कानपुर, हरिद्वार, हापुड़, अमेठी और देहरादून सहित कई जिलों में लगातार हो रही तेज बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कानपुर की सड़कों पर जलभराव से आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। हरिद्वार में गंगा किनारे खतरे की चेतावनी जारी की गई है। हापुड़ में गंगा का जल स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जबकि अमेठी में सरकारी कार्यालय जलमग्न है। हिमाचल प्रदेश मंडी में बादल फटने की आपदा ने परिवारों को बेघर कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र और जलगांव में भी भारी बारिश से तबाही मची हुई है। एक व्यक्ति की मौत की खबर भी सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस, चीन और मैक्सिको सिटी में भी भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। प्रशासन और राहत दल बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। नागरिकों से सुरक्षित स्थान पर रहने और अनावश्यक यात्रा करने से बचने की अपील की जा रही है। ये जो तस्वीर आपके सामने है, ये कानपुर की तस्वीर है, जहां सड़कों पर तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के कई हिस्सों में जल भराव है, ट्रैफिक बाधित और आवाजाही मुश्किल हो गई है। प्रशासन सड़क मार्गों की निगरानी कर रहा है और जरूरत पड़ने पर राहत कार्य शुरू किया जा रहा है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और अनावश्यक यात्रा करने से बचें। बारिश के कारण बिजली और संचार सेवाएं भी ठप हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में और बारिश की चेतावनी जारी की है। कानपुर से ये तस्वीर आपके सामने है और अब अगली तस्वीर हरिद्वार से है, जहां लगातार बारिश का कहर जारी है। प्रशासन ने लोगों को गंगा किनारे न जाने की चेतावनी दी है। साथ ही नदी का जल स्तर बढ़ चुका है और जनजीवन प्रभावित है। राहत दल और पुलिस लगातार अलर्ट पर है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और अनावश्यक यात्रा करने से बचें। सड़कें और गलियां जलमग्न हैं, बिजली और संचार सेवाएं बाधित हैं। मौसम विभाग ने भविष्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हापुड़ से यह तस्वीर आपके सामने है, जहां गंगा का जल स्तर बढ़ने से गढ़खादर क्षेत्र के ग्रामीण भयभीत हैं। बिजनौर बैराज से 1.84 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। प्रशासन और राहत दल स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सड़कें जलमग्न हैं और आवाजाही प्रभावित है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें। जनजीवन प्रभावित हुआ है। स्थानीय लोग सतर्क हैं और प्रशासन लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है। मौसम विभाग ने क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी जारी की है। मंडी में भी बाढ़ और बादल फटने की आपदा ने आम जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया हुआ है। इसी के बीच हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने धर्मपुर का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। प्रशासन और राहत दल लगातार राहत कार्य कर रहे हैं। सड़कें और गलियां जलमग्न हैं। नागरिकों से अनुरोध है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और अनावश्यक यात्रा करने से बचें। बिजली और संचार सेवाएं बाधित हैं। मौसम विभाग ने भविष्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री और सहायता प्रदान की जा रही है। देहरादून से ये तस्वीर आपके सामने है, जहां भारी बारिश का कहर जारी है। टोंस नदी पुल के पास सड़क बहने से देहरादून पांवटा राजमार्ग पर यातायात ठप है। प्रशासन अलर्ट पर है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे अनावश्यक यात्रा न करें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। सड़कें और गलियां जलमग्न हैं। राहत दल और एसडीआरएफ बचाव कार्य में जुटे हैं। बिजली और संचार सेवाएं प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जनजीवन प्रभावित हुआ है और स्थानीय लोग सतर्क हैं। और ये अगली तस्वीर भी आपके सामने देहरादून से है, जहां रात भर की बारिश और बादल फटने से देहरादून में तबाही मच गई। 5 लोग बहकर लापता हैं। प्रशासन और एसडीआरएफ टीम तुरंत राहत और बचाव कार्य में जुटी है। सड़कें और गलियां जलमग्न हैं। स्थानीय लोग सुरक्षित स्थानों पर ले जाए जा रहे हैं। नागरिकों से अनुरोध है कि वे पानी में ना जाएं। जनजीवन प्रभावित है और बिजली तथा संचार सेवाएं बाधित है। मौसम विभाग ने क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राहत कार्य लगातार जारी है। देहरादून से यह तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बादल फटने से देहरादून पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। राहत कार्य लगातार देहरादून में जारी है। जो लोग लापता हैं उनकी खोज की जा रही है। साथ ही लोगों को पूरी तरह से हिदायत दी जा रही है कि अनावश्यक यात्रा बिल्कुल भी ना करें और मौसम विभाग द्वारा दी गई गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें।
अमेठी में भी बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस, एसपी ऑफिस और सीएमओ कार्यालय में जल भराव है। नगर पालिका कर्मचारी पानी निकालने में जुटे हुए हैं। नागरिक सुरक्षित स्थानों की ओर ले जाए जा रहे हैं। सड़कें और गलियां जलमग्न हैं। प्रशासन और एसडीआरएफ टीम लगातार राहत कार्य में जुटी है। जनजीवन प्रभावित हुआ है। बिजली और संचार सेवाएं बाधित हैं। मौसम विभाग ने क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी जारी की है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि अमेठी में किस तरीके से मौसम का प्रकोप जारी है। और ये तस्वीर महाराष्ट्र से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रात भर भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई लोग प्रभावित हुए हैं और घरों को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन और राहत दल सक्रिय है। सड़कें और गलियां जलमग्न हैं। नागरिक सुरक्षित स्थानों पर रहें और अनावश्यक यात्रा ना करें। बिजली और संचार सेवाएं प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने भविष्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राहत कार्य और नुकसान का आकलन तेजी से चल रहा है। जलगांव में बादल फटने के बाद भारी आपदा आ गई है। घर और फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। एक व्यक्ति की जान गई है। प्रशासन और एसडीआरएफ राहत कार्य में जुटे हुए हैं। सड़कें जलमग्न हैं और आवाजाही प्रभावित है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। बिजली और संचार सेवाएं पूरी तरह से ठप है। मौसम विभाग ने क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। स्थानीय लोग सतर्क हैं और बचाव दल की मदद ले रहे हैं। जलगांव से यह तस्वीर आपके सामने। और अब ये तस्वीर रूस से है, जहां भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। शहर के कई इलाके जलमग्न हैं। स्थानीय लोग आवाजाही में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। प्रशासन और राहत दल सक्रिय हैं। नागरिकों से अनुरोध है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें। सड़कें और पुल बाधित हैं। मौसम विभाग ने क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बिजली और संचार सेवाएं प्रभावित हैं। राहत कार्य और बचाव अभियान लगातार जारी है। और ये तस्वीर आपके सामने वर्जीनिया से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने तटीय क्षेत्रों के लिए चेतावनी जारी की है। शहर के कई इलाके जलमग्न हैं और जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन और राहत दल सक्रिय है। नागरिक सुरक्षित स्थानों पर रहे। सड़क और पुल बाधित है। मौसम विभाग ने भारी बारिश और ज्वार से सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं वर्जीनिया बीच में लगातार हो रही बारिश से स्थिति गंभीर बनी हुई है। लगातार बारिश से सुस्केहाना ड्राइव और कई सड़कें जलमग्न हैं। शहर में अब तक 5 इंच बारिश दर्ज की गई है। प्रशासन और राहत दल सक्रिय है। नागरिक सुरक्षित स्थानों पर रहे। उच्च ज्वार और आगामी बारिश से स्थिति और बिगड़ सकती है। वर्जीनिया बीच में हालात गंभीर है। लगातार तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, जहां लगातार बारिश से सड़कें और गलियां डूब गई हैं। प्रशासन और राहत दल स्थिति पर नजर रख रहे हैं। नागरिक सुरक्षित स्थानों पर रहें। उच्च ज्वार और भविष्य में भारी बारिश से स्थिति और बिगड़ सकती है। राहत कार्य लगातार जारी है। और चीन में मौसम का कहर लगातार जारी है। शांक्यू और लुहे में भारी बारिश के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है। लियांग युआन जिले में 3 घंटे में 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सड़कें जलमग्न हैं और जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन और राहत दल सक्रिय है। नागरिक सुरक्षित स्थानों पर रहें, इसकी सलाह प्रशासन लगातार दे रहा है। बिजली और संचार सेवाएं प्रभावित हैं। और चीन के हेनान प्रांत से ये तस्वीर आपके सामने है, जहां भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। ल्यूहे में 2 घंटे में 153 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सड़कें और गलियां बाढ़ में डूबी हैं। जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन और राहत दल लगातार राहत कार्य में जुटे हुए हैं और नागरिक से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कह रहे हैं। बिजली और संचार सेवाएं बाधित हैं। मौसम विभाग ने भविष्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मेक्सिको सिटी में भी बारिश के बाद जल भराव से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मेट्रो के कुछ हिस्से बंद हैं। सड़कें और गलियां जलमग्न हैं। प्रशासन और राहत दल सक्रिय हैं। नागरिक सुरक्षित स्थानों पर रहें और अनावश्यक यात्रा ना करें। बारिश के कारण बिजली और संचार सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की।